लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर सरकार से सवाल पूछने को लेकर लोग पीछे पड़ जाएं, लोग लगातार अपोज करने लगे, लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे, तो फिर देश का लोकतंत्र कब तक चलेगा? लोकतंत्र किसी देश का तभी बचेगा जब वहां पर सवाल पूछने की आजादी होगी। ऐसे में जवान मूवी में जो बातें दिखाई गई ना, उस बातों को हमें सोचना चाहिए। वह किसी सरकार को लेकर बात नहीं कही गई है। दोस्तों, जवान मूवी इस समय यही देश का हाईलाइट बनी हुई है। इससे पहले गदर 2 ने देश का माहौल सेट किया था, ऐसा ही काम इस समय जवान कर रही है। जहां गदर 2 पाकिस्तान मुद्दे पर आधारित थी, वहीं पर जवान मूवी करप्शन पर आधारित है। ऐसे में अगर आपको जवान मूवी का क्लाइमेक्स याद हो, तो जवान मूवी के क्लाइमेक्स में शाहरुख खान अपना मोनोलॉग देते हैं और उस मोनोलॉग में जनता से बात करते हुए ये कहते हैं कि जब आप कोई पेन खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में भी जांच पड़ताल करते हैं। 5 घंटे चलने वाले मॉर्टिन कॉइल को लेकर भी आप सवाल पूछते हैं कि यह अच्छा है कि नहीं अच्छा है। साबुन के बारे में पूछते हैं कि यह झाग अच्छा देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे में वोट देते समय आप नेता से यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि उसने हमारे लिए 5 सालों में क्या काम किया? इस मोनोलॉग के बाद तो देश में बातें उठनी शुरू हो गईं। जवान मूवी में दिखाए गए वो सारे करप्शन के केस, इसको लेकर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया। यहां तक कि नेता भी 2 धड़ों में बंट चुके हैं। एक वो जो कह रहे हैं कि जवान मूवी प्रोपेगेंडा से भरी मूवी है, और एक वो लोग हैं कि जवान सरकार को सच्चा आईना दिखा रही है। ऐसे में एक देश की सरकार को कैसे काम करना चाहिए, ये जवान मूवी बता रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि जवान मूवी में जो बातें दिखाई गई, जो मुद्दे उठाए गए, क्या वह एक सरकार के विरोध में है या फिर सिस्टम के विरोध में? तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जवान मूवी को जब भी हम देख रहे हैं तो ऐसे में समाज में इसको लेकर प्रोपेगेंडा की बात बड़ी चल रही है। कई लोग कह रहे हैं पूरी तरीके से एंटी गवर्नमेंट मूवी बनाई गई है। कोई कह रहा है मोदी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कही जा रही है। कोई कह रहा है कि इसकी स्पीच अरविंद केजरीवाल के स्पीच से उधार ली गई है। कोई कह रहा है यह प्रो ऑपोजिशन मूवी है, राहुल गांधी की कही गई बातों को जवान मूवी में दिखाया गया। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस मूवी में आखिर मुद्दे कौन कौन से उठाए गए, कौन कौन से करप्शन के आरोपों को लेकर यह मूवी बनाई गई, और यह मूवी क्या देश में पहली बार ऐसी मूवी बनी है या हम उत्तर भारतीयों की आदत ही छूट चुकी है सवाल पूछने की। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में जो पहला मुद्दा, इस मूवी की शुरुआत, उम्मीद करता हूं आपने मूवी देख ली है तो स्पॉयलर्स होंगे। अगर नहीं देखी तो वीडियो आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो इस मूवी का पहला मुद्दा है किसान आत्महत्या का, जहां पर एक किसान एक ट्रैक्टर लेता है लोन पर। ऐसे में लोन की उगाही करने के लिए बैंक की तरफ से लोग आते हैं और उस किसान को इतनी बेइज्जत करते हैं कि वह किसान अंत में आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है। अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा में ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के आने के बाद इस देश में फार्मर सुसाइड शुरू हुए हैं। फार्मर सुसाइड इस देश की ऐसी काली सच्चाई है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। देश की सरकारें कहीं पर भी ऐसा काम नहीं करती जो किसानों के मुद्दे को लेकर हो। मोदी सरकार ने 2022 तक कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, पर क्या ऐसा हुआ है? हमें इसको लेकर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, क्या 2014 के पहले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप डेटा को देखेंगे तो डेटा में हर साल औसतन 5000 से अधिक फार्मर सुसाइड करते हैं, और इसमें से अधिकतर किसान सुसाइड इसलिए करते हैं कि क्रॉप फेल्योर हो गया या लोन उन पर चढ़ा हुआ है। सरकार यहाँ पर किसानों के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि हम किसी मूवी का विरोध केवल इसलिए करें क्योंकि उसने फार्मर सुसाइड के बारे में यहाँ पर बात करी है। इस मूवी में जो अगला मुद्दा उठाया गया था वो था इंसेफ्लाइटिस केस। जी हाँ, जापानीज इंसेफ्लाइटिस केस जो है उसके दौरान, अगर आपको 2017 का केस यूपी का याद होगा, जहां पर 57 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई थी।
ऐसे में मूवी में एक कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया जहां पर यह दिखाया गया कि इंसेफ्लाइटिस का केस आया था और इस केस की वजह से ऑक्सीजन की कमी से कई सारे बच्चे मर जाते हैं। यूपी में डॉक्टर कफील खान के ऊपर आरोप लगाया गया, 1 साल बाद वह रिहा कर दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर आरोप लगाए गए थे वैसे ही आरोप इस मूवी में दिखाया गया। क्या हम यहाँ पर कहें कि जवान में जो ये चीजें दिखाई गई हैं वह केवल एक सरकार के लिए है? अगर आप डेटा को देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है। इंसेफ्लाइटिस के केस से यूपी में मरने वाले बच्चों की संख्या हमेशा से दिख रही है। हम अगर 1995 तक का डेटा देखें वहां पर भी बच्चों की मौतें बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर सवाल सरकार पे नहीं है, यहाँ पर सवाल सिस्टम पे उठाया गया। एक और मुद्दा यहाँ पर उठाया गया वो है घटिया वेपन का मुद्दा। जी हाँ, शाहरुख खान ने जो अपने पिता वाले कैरेक्टर में रोल किया है वहां पर उन्होंने खराब वेपन का मुद्दा उठाया था। अगर भारत का इतिहास देखें तो भारत में रक्षा सौदों में हमेशा घोटालों की बू आई है। चाहे आप बोफोर्स घोटाला देखिए जहां पर राजीव गांधी के ऊपर सीधे आरोप लगे थे बोफोर्स घोटाले को लेकर, ऐसे ही मिग-21 का आप देखेंगे केस तो मिग-21 में घटिया पुर्जे लगाने को लेकर भी आरोप लग चुके हैं। इस पर एक मूवी बनी थी रंग दे बसंती। यह मूवी भी अपने समय में काफी क्रांतिकारी मूवी थी। कई लोगों ने उस समय इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी बताया था, लेकिन रंग दे बसंती में भी जो बातें दिखाई गई थी, मिग-21 की दुर्घटना हमें यह सिद्ध करती है कि कई सारे केस ऐसे हुए जहां पर हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी जान गंवाई थी। और रंग दे बसंती में इसी मुद्दे को उठाया गया, किस तरीके से करप्शन वहां पर हुआ था रक्षा सौदों में। यहाँ पर राफेल को भी लेकर सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में देश में रक्षा सौदों को लेकर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, इसी बात को इस मूवी में उठाया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जवान पहली ऐसी मूवी जिसने करप्शन को इश्यू बनाया। इसके पहले भी कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिन्होंने करप्शन को अपना आधार बनाया था। यहां पर जो पहला नाम याद आता है वह है हिंदुस्तानी मूवी का। जी हाँ, कमल हासन की मूवी जिसे एक समय मिला था नेशनल अवार्ड। जी हाँ, इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है और हिंदुस्तानी मूवी ने भी करप्शन के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। अगर आपको याद होगा तो क्रांतिवीर नाम की एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की, इसमें भी करप्शन के मुद्दे को उठाया गया था और नाना पाटेकर को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। अगर आपको मूवी अपरिचित याद होगी तो अपरिचित भी करप्शन के मुद्दे पर ही आधारित थी और यहां पर विक्रम के कैरेक्टर ने गरुड़ पुराण का उपयोग करते हुए उन लोगों को सजा दी थी जिन्होंने करप्शन किया हुआ था। इसके अलावा रजनीकांत की मूवी शिवाजी द बॉस आपको याद होगी, वह मूवी भी करप्शन पर ही आधारित थी कि अगर देश के नेता सही तरीके से काम करें तो डेवलपमेंट किसी देश का बड़े आसानी से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एक और केस याद होगा तो गब्बर इज बैक करके एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसने भी करप्शन के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। वहां पर अगर आपको एक सीक्वेंस याद होगा जो कि हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस था, वह सीक्वेंस इतना फेमस हुआ था कि लोगों के अंदर यह बात आ चुकी थी कि हाँ, कई सारे बड़े अस्पताल ऐसा घोटाला करते हैं। इसके अलावा उसमें पुलिस वाले मुद्दे को भी बड़े जोर शोर से उठाया गया था। तो दोस्तों, एक्चुअली बॉलीवुड देखते थे ना, हम लोग के अंदर वैसी ही बातें आ चुकी हैं कि हम केवल प्यार मोहब्बत ये सारी मूवी देखते हैं। और हाल के दिनों में सवाल पूछना जिस तरीके से कम हुआ है और अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगती हैं कि लोग सवाल पूछना ही बंद कर चुके हैं। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर सरकार से सवाल पूछने को लेकर लोग पीछे पड़ जाएं, लोग लगातार अपोज करने लगे, लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे, तो फिर देश का लोकतंत्र कब तक चलेगा? लोकतंत्र किसी देश का तभी बचेगा जब वहां पर सवाल पूछने की आजादी होगी। ऐसे में जवान मूवी में जो बातें दिखाई गई ना, उस बातों को हमें सोचना चाहिए। वह किसी सरकार को लेकर बात नहीं कही गई है। देखिए, किसानों की आत्महत्या मोदी सरकार के पहले भी होती रही है, मोदी सरकार के समय भी हो रही है, क्योंकि यहां पर किसानों की समस्याओं का समाधान किया ही नहीं जा रहा। दोस्तों, सरकारी अस्पताल के इश्यूज हमेशा से रहे हैं, इस सरकार के पहले भी रहे हैं, इस सरकार के समय भी हैं और इस सरकार के बाद भी रहेंगे। एजुकेशन का मुद्दा उठाइए, प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वह इस सरकार के पहले भी खराब थी, इस सरकार के समय भी खराब है और इस सरकार के आगे भी खराब रहेगी, क्योंकि इस देश में जो नेता हमारे पास आ रहे हैं वह इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास विजन की कमी है।
तो ऐसे में याद रखिए दोस्तों, शाहरुख खान का जो लास्ट स्टेटमेंट है कि आपके पास जो वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत को पहचानिए। आप वोट दीजिए, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो। और जिस सरकार को आप चुन रहे हैं, उस सरकार से सवाल पूछिए। उस सरकार से पूछिए कि वह तुम्हारे लिए 5 साल क्या करेगी। तो जवान मूवी का कुल मिलाकर यही पूरा फंडा था कि हम सरकार से सवाल पूछें कि आखिर सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या करना चाहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चर्चा की इस मुद्दे की। बात करेंगे किसी और मुद्दे पर अगले वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।